मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। जय श्री राधे। आज हम अनंत चतुर्दशी व्रत के विषय में चर्चा करेंगे। अनंत चतुर्दशी 1 सितंबर 2020 को है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने और अनंत सूत्र को बांधने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन कई जगहों पर धार्मिक झांकियाँ निकाली जाती हैं। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु, यमुना जी और शेषनाग की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत मनुष्य को जीवन के सभी कष्टों से बाहर निकालता है। लेकिन अनंत चतुर्दशी व्रत के नियमों का पालन किए बिना आप इसे पूर्ण नहीं कर सकते और ना ही इसके शुभ फलों को प्राप्त कर सकते। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से पहले आपको इस व्रत के नियम अवश्य ही जान लेने चाहिए। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत के नियम, पूजा विधि और शुभ समय। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा की जाती है, इसलिए इनकी पूजा अवश्य करें। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ कलश के रूप में माता यमुना और दूर्वा के रूप में शेषनाग जी को स्थापित करें। इस दिन अनंत सूत्र भी धारण किया जाता है, इसलिए पूजा के समय 14 गांठों वाला अनंत धागा भगवान विष्णु के चरणों में अवश्य रखें। इसके बाद ही इसे धारण करें। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको अनंत चतुर्दशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तो आपको इस दिन झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। अगर आपने अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत किया है तो आपको अनंत धागे को साल भर अवश्य बांधना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 14 दिन तक जरूर बांधें। अनंत चतुर्दशी के दिन यदि आपने व्रत किया है तो आपको इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन मीठा ही भोजन करना चाहिए। इस दिन आपको सिर्फ एक ही समय भोजन करना चाहिए, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के व्रत में केवल पारण के समय ही भोजन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको निर्धन व्यक्ति और ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इस व्रत की पूजा विधि जानें। इस दिन सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। कलश पर कुश से बने अनंत की स्थापना करें। आप अगर चाहें तो भगवान विष्णु की प्रतिमा भी लगा सकते हैं। अब एक डोरी या धागे में कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र बना लें, जिसमें 14 गांठ लगाएं। इस सूत्र को भगवान विष्णु को अर्पण करें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा शुरू करें। इस मंत्र का करें जाप। अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व ह्रानंत सूत्राय नमो नमस्ते। पूजन के बाद इस अनंत सूत्र को अपनी बाजू पर बांध लें। इस बात का ध्यान रखें कि अनंत सूत्र पुरुष अपने दाएं हाथ पर और महिलाएं बाएं हाथ पर बांधें। ऐसा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राधे।